चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस का, तो वो देखेंगे हम। इसमें एनालिसिस देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न कितना इजी पूछ लिया, जीएस का पोर्शन देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्त, इनकी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। तो आपको मतलब अब मेरा जो मेन मकसद है वीडियो का वो ये है कि आपको जो पढ़ना है वो और किस तरीके का पढ़ना है। जो भी अभी 3 शिफ्ट बची हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो ध्यान रखो। जैसे अभी थोड़ी देर बाद दूसरी शिफ्ट का पेपर है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ देख लेना, जैसे कि कुछ रचनाएं, ठीक है। इसके बाद पूछ लेना उन्हें कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सी झील है। तो ये अगर पूर्वी तट की बात करें तो उड़ीसा में चिल्का, चिल्का झील इसका चिल्का, ठीक है। तो ये एक जो पोर्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसका मेन एम है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है मुझसे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी समय हो गया इन चीज़ों को पढ़े हुए। तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे पूर्वी तट, पश्चिमी तट, जितने भी तट हैं ये पढ़ने हैं। जितने भी हमारी जो भी हैं झील वगैरह, इनको भी देख लेना है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। अब कल की शिफ्ट के लिए, शाम वाली शिफ्ट के लिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, तो इसको आप देख सकते हैं। 7 रंगों से। विबग्योर वगैरह पढ़ा होगा आपने। ग्रेट बैरियर रीफ हो गया या ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब थोड़ा देखो कि मिलते जुलते क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन आपको उसके जैसे ही कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। स्टैटिक जीके का मतलब यही होता है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा, और करंट में जो चल रहा है वो भी थोड़ा बहुत पूछ लेगा। अब 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष तो इन्होंने लगा रखा है ये। बाकी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। और इसके बाद बात करें तो सोनपुर का मेला सभी को पता है, तो मेले भी आपको सारे याद करने हैं। इसका बिहार आंसर हो गया। और अंगूर की खेती देख लीजिएगा। विटीकल्चर, तो आपको जितने भी कल्चर हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह, सारे के सारे पढ़ने हैं। बाकी इसमें और ये श्रृंखला वगैरह का पूछा तो आपको सारी जो पश्चिमी पूर्वी घाट ये पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। और देखो सारे चैनल अभी हाल ही में मालदीव चर्चा में है, तो मालदीव और मिनिकॉय लक्षद्वीप, तो इनके बीच कौन कौन से डिग्री चैनल हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। इसका पाक जल मध्य डमरू। इसके बाद कुमार संभव यानी रचनाएं हैं। रचनाएं 2 आ गई, तो रचनाएं इस बार पूछ रहे हैं, तो आगे भी रचनाओं पे ध्यान रखिएगा। इसकी रचनाएं कौन है? इसके हमारे महाकवि कालिदास। विश्व पुस्तक दिवस, देखो ये आ गए ना, तो डे आपको याद करने हैं। कुछ कुछ मुश्किल से मुश्किल 35-40 होंगे। आप अगर चलते चलते भी उनको रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद ये कुछ प्रणाली बताई है नहर सिंचाई की। तो उस समय जो नहर सिंचाई का प्रचलन रहा तो हिमाचल प्रदेश की साइड में ज़्यादा रहा। और जनगणना के लिए सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार, यानी जो भी जनगणना आयुक्त होते हैं, तो जनगणना के संबंधित आपको पूछने हैं। क्योंकि रिसेंटली 2011 मतलब अब तो चल रही है, अभी तो पूर्ण नहीं हुई, तो उसमें अभी का तो नहीं पूछे, लेकिन अगर 2011 में पूछ ले इसका उद्देश्य क्या है वगैरह वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी इसमें ये हो गया अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है। और देखो नाल को पूछ लेता है ये कहाँ है इसकी कंपनी। बाकी एक हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये तो भाई जिसने भी लगाया है गलत ही लगाया है, क्योंकि WHO का लगभग सभी को पता है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो आपको मुख्यालय भी पर फोकस करना है, जैसे UN हो गया, ठीक है। और इसमें WHO हो गया, फिर ट्रीटरी का WTO हो गया, और उसके भी काफ़ी संघ हुए, यूनाइटेड नेशन के भी संघ हो गए, FAO है ना, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय इसका रोम इटली। तो ये जितने भी मुख्यालय हैं तो इनके आपको रिसेंटली जो अध्यक्ष बने हैं वो भी याद करने हैं, और जो इनकी स्थापना कब, कैसे, कहाँ, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। कल वालों को तो आप थोड़ा अगर रात को ये सारी चीज़ें देख लें तो और अच्छा है। बाकी अब वाले से रिसेंटली देखते रहें। बाकी ये देखो इसमें राष्ट्रपति के लिए है ना, राष्ट्रपति हो गया तो यानी आपको यहाँ पे संविधान, तो संविधान में मेन चीज़ आपको पता ही है। तो मतलब डीप ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, कुल मिलाने का मतलब ये है आप वन लाइनर से भी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया इसमें, हाँ ये थोड़ा अगर बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा सा टफ इसको मान सकते हैं। अब तक के सारे प्रश्नों में मुझे ये थोड़ा वो लगा, बाकी इसमें भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी इसका तो वही है, मानदंड को पूरा करता है, तो मैंने सोचा वैसा है। इसमें ऑप्शन से आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसमें और भी हैं, ये थोड़ा चलो यहाँ से मिसप्रिंट हो गया एक पुलिस अधिकारी के रूप में। बाकी हो गया राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान चरण से आपको पता है एकमात्र। तो ये मतलब ऐसे हैं, इनको आप थोड़ा थिंकिंग के भी थ्रू कर सकते हैं। ये आगे पीछे हो गया। मैथ का पोर्शन देख लीजिए, आप वीडियो रोक कर देख लीजिए, या मैं PDF ऐसे करता हूँ, इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करते हैं मेन क्वेश्चन GS के साथ, और बाकी की जो PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या उसमें दे दूँगा इसको, ठीक है।
बाकी जीएस के देख लेंगे, मैथ वगैरह के आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, औसत वगैरह से पूछा गया। और हिंदी के देख लीजिएगा आप, तद्भव हो गया, तत्सम, पर्यायवाची, ठीक है, और उपसर्ग, प्रत्यय, तो ये सारी चीज़ें हिंदी में पूछेगा। सब लगभग सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा इसको, पीडीएफ में दे दूंगा। हाँ, अब आगे हम उस पर ही, जो हमारा जीएस था। देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेशेवर नेटवर्किंग यानी नौकरी तलाशने। देखो, फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम वगैरह पर तुम नौकरी तलाश नहीं सकते, तो एक लिंक्डइन प्रोफाइल होती है जो आप जॉब वगैरह में देखा होगा, काफ़ी जो आईटी सेक्टर वगैरह में जॉब करते हैं, काफ़ी इजी हो गया। और भदोही, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भदोही को लेकर। भदोही किसके लिए गलत लगाया इन्होंने, भदोही हो गया कालीन के लिए, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद नहीं है, इसमें अशोक है, ठीक है, 19 अशोक। इसके बाद सुरहताल, सुरहताल की बात करें तो सुरहताल बलिया में है, ठीक है, इन्होंने एटा गलत लगा रखा है, तो यानी प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो अभ्यारण्य भी आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद विश्व बनारस हिंदू बीएचयू, ठीक है, बीएचयू को आपको देखना है। बीएचयू की स्थापना किसके सहयोग से की थी, उनके सहयोग को देखना है, मतलब कि यूनिवर्सिटी वगैरह होगी। और आप देखो कितना अच्छा प्रश्न आया कि मथुरा, राधे राधे, भगवान कृष्ण, ब्रजभूमि। और अकबर का मकबरा, उन्नाव गलत लगाया इन्होंने, जो भी है ये इसका सिकंदरा है, ठीक है, अकबर का मकबरा। तो मतलब देखिए आपकी जो फेमस चीज़ें हैं वही पूछ रहा है। और बाकी कौन सा लोक नृत्य धान और मक्का खेती के लिए है, तो मेरे हिसाब से इसमें कजरी ही बैठेगा। बाकी एक बार देख लीजिएगा 24 का, तो आपको यानी लोक नृत्य भी सारे देखने हैं, खासकर यूपी के। बाकी ये हिंदी आ गई, हिंदी आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में करा दूंगा। मैं जीएस का पोर्शन बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैथ का पोर्शन आ गया, ये सिर्फ मैथ वगैरह, रीजनिंग, ये फिर रीजनिंग हो गया, है ना। तो मतलब कुल मिला के ये आप आराम से पीडीएफ पूरा देखना। बाकी पीडीएफ आपको मिल ही गई होगी। जीएस का मेरा मेन रोल था कि जीएस को किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। ये रीजनिंग का चल रहा है। और फिर से ये आ गया 2006 के अनुसार अनुदान को क्या कहते हैं, तो कृषि भूमि हो गया। हाँ, ये यूपीएसएसएफ, ये उत्तर प्रदेश की एक पुलिस फोर्स मान लीजिएगा इसको, उत्तर प्रदेश, ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, सॉलिड नहीं है, इसमें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। तो आपको जितने भी यूपी की मेन जो है ये जो भी पुलिस की हो गई या अन्य हो गई, सीआरपीएफ है ना, बीएसएफ वगैरह, और भी केंद्रीय की ये वाली, तो इनकी फुल फॉर्म वगैरह भी आपको देखनी है, और इनका बाकी चीज़ें भी इनकी देखनी है आपको। और निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक लगा इन्होंने। और विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण मेरे हिसाब से नोटबंदी। तो देख सकते हैं आप किस तरह से क्वेश्चन। देखो, जीएसटी से पूछा, तो जीएसटी को आपको पूरा डीप पढ़ना है, जीएसटी को पूरा डीप पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जीएसटी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ईमेल में देख लीजिएगा पूरा ईमेल, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो कंप्यूटर का भी देख लीजिए। टका, देखो मुद्रा पूछ रहे हैं, तो देश की मुद्रा भी आपको याद रखनी है, तो बांग्लादेश की क्या है, टका। और दुग्ध उत्पादन कंपनी के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार होता है, ठीक है। और दुग्ध के लिए सारी जो भी हैं दुग्ध क्रांति वगैरह, तो सब आपको क्या चीज़ पढ़नी है जीएस में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसमें कौन सा बंदर, कच्छ गुजरात में है, तो कच्छ गुजरात में कांडला है, इन्होंने गलत लगाया, ये कांडला, ठीक है, कांडला। चलिए, उसके बाद है अमित शाह ने किसी स्थान पर NCDFI मुख्यालय की, तो गांधीनगर में इन्होंने धारशिला रखी थी, करंट से पूछा गया, तो करंट को फोकस किया इन्होंने, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। उसके बाद है लक्षद्वीप, देखो आगे ना वहीं पे लक्षद्वीप, कहीं ना कहीं लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ करंट से पूछ रहा है, तो अभी लक्षद्वीप फेमस है, वहाँ पे जितने भी ये सबमरीन वगैरह हैं, ये भी आपको याद करनी है। और इसमें फिर पूछा कि भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते की मंजूरी दी है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि करंट भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से इसका मंत्रिमंडल के बीच इसका देख लेंगे। बाकी इटली, चलिए नेक्स्ट है इसके बाद INS काबरा, ठीक है,
देखो वहाँ से संबंधित है, भारतीय नौसेना वगैरह से जो भी हैं, तो ये आईएनएस हो गया, आपके सबमरीन हो गया, तो ये आपको पूर्ण करनी है। खुदाई खिदमतगार सभी को पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान काफ़ी फेमस रहे हैं। और इसके अलावा जो भी अगर अन्य नाम है जिसके पुराने टाइम में, तो वो भी देखने हैं आपको। स्टैटिक जीके, इसके बाद हो गए 38, ये फिर दूसरा आ गया, मैथ वगैरह का पोर्शन आ गया। इधर ये हिंदी की रचनाएं चल रही हैं। फिर ये आपका मैथ रीजनिंग, तो ये कंप्लीट था, बाकी आगे पीछे हो गया। ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब मेरा जो फोकस रहा वो थोड़ा जीएस के प्रश्नों को लेकर ही रहा कि आपको थोड़ा पढ़ना किस तरीके से। स्ट्रैटेजिक में लगभग सारी चीज़ करनी है, जो भी फेमस चीज़ हैं, जैसे मेला हो गया, उत्तर प्रदेश के मेला हो गया, मेले के साथ साथ आपके जितने भी महोत्सव उत्सव जितने भी हैं, प्लस उत्तर प्रदेश में इस बार इन्होंने ये नहीं पूछा स्टेट के जो भी पास के ज़िले हैं चारों साइड के, वे नहीं पूछा। इस बार आने की उम्मीद है, तो उन पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। और इसको और ज़्यादा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं एनालाइज़ करूँगा पूरे पेपर का तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना वो है, क्योंकि इसमें तो रिपीट तो कुछ होगा नहीं, उसके जैसा आएगा, तो आपको ये सारी चीज़ पढ़नी है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, जय हिंद।